अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये आपका अति लघु है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये भी एक ही नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को गुणनखंड रूप में लिखना हमें, ठीक है। इसके गुणनखंड करने हैं हमें। चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है। फैक्टर करने हैं इसके। तो क्या है कि यहाँ पर फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ऐसे द्विघात व्यंजक लिखा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे पहले, यहाँ कांस्टेंट जो नंबर लिख रहा है वो क्या है, 6 है लिखा हुआ। फिर यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है यहाँ पर, यानी कुछ भी नहीं था तो 1 ही है। इस 6 की 1 से गुणा करेंगे, 6 ही कम 6 यानी क्या है, 6 आया। तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं तो गुणा करने पर तो 6 आए। ऐसे हमें 2 नंबर चाहिए जो गुणा करने पर 6 आए, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कौन सा निशान लग रहा है, प्लस का चिन्ह है। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर लिख रहा है 5, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये 6, फिर यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिख रहा है 1, इससे करते हैं गुणा। फिर यहाँ चिन्ह देखते हैं प्लस का है और ये कितना है 5, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा पे 6। ऐसे कोई भी 2 नंबर जो गुणा करने पे 6 आवे, जोड़ने पे 5। तो ऐसे 2 नंबर आपके हो गए 3 और 2, 3 दूनी 6, और 3 और 2 को जब आप जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये वाले 2 नंबर हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह ही लिखना हमें। तो 5x की जगह लिखेंगे ब्रैकेट में, 5 को तोड़ देंगे 3 प्लस 2 में, x बाहर लिखेंगे, ठीक है, प्लस 6 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे एक्स की अंदर गुणा करेंगे, पहले 3 में, उसके बाद 2 में। तो पहले 3x हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2x प्लस 6। इसके बाद अब हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। तो प्लस का चिन्ह है बाहर, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह जो भी है वैसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसे आ जाएगा, प्लस 2x भी ऐसे आ जाएगा। इस लाइन को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं पहले वाले 2 में क्या कॉमन आ रहा है, फिर बाद वाले 2 में क्या कॉमन आएगा वो लेना है, ठीक है। तो कॉमन यहाँ पर हम जब देखा, यहाँ पे x कॉमन आ सकता है। ये एक्स स्क्वायर है, इसे हम x गुणा x कह सकते हैं, ठीक है। ये 3x है तो 3 गुणा x, तो x कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह x है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर था, x की घात 2 थी, एक कॉमन ले ली, एक x बचेगा, ठीक है, प्लस। यहाँ 3x है तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3 बचेगा, ठीक है, प्लस। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा। तो इन दोनों में दो दो से जो है दोनों कट रही हैं, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। x दोनों जगह नहीं है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो ओनली यहाँ पे क्या बचा, x बचा, तो x लिख देंगे, प्लस। अब इस 2 से इस 6 को भाग देंगे, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 तिया 3 बार जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे इसे चेक भी कर लेंगे, ये दोनों जो फैक्टर आए हैं ये दोनों गुणनखंड ये जो सेम होंगे। यदि सेम नहीं है तो गलत है कहीं ना कहीं, तो ये दोनों सेम है यहाँ पर तो सही है। अब हम लेंगे कॉमन, कॉमन फिर से देखेंगे तो जहाँ पे यहाँ पे x प्लस 3 फैक्टर जो है दोनों जगह लिख रहा है, तो इसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा x, जब हमने x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x बचेगा, तो x लिख देंगे। प्लस का निशान ये वाला आ जाएगा, ये वाला प्लस का निशान, ठीक है, ये प्लस का आ गया। अब यहाँ से जो हमने इसे कॉमन ले लिया तो ओनली क्या बचा 2, 2 लिख देंगे, बस यही इसके गुणनखंड हो गए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसके गुणनखंड करने थे, गुणनखंड रूप में हमने इसे लिख दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।